हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर पर। दोस्तों, मैं हूं योगी सर। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को जानकारी दे दी थी अम्ल के प्रकार के बारे में और अम्ल का प्रकार कहीं तो टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं अम्ल के उपयोग के बारे में। अम्ल का उपयोग क्या होता है, तो लिखिए जानते हैं अम्ल के उपयोग के बारे में। अब हम बात करते हैं अम्ल के उपयोग के बारे में। अम्ल का उपयोग कहेगा यूज ऑफ एसिड। क्या होगा? यूज ऑफ एसिड। तो अम्ल का उपयोग जो होगा, सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है और प्रमुखतः उपयोग में होने वाले अम्ल जैसे कि मतलब सामान्यतः जो अम्ल होता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड जो होता है बैटरी में पाया जाता है। जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसके बारे में भी जानकारी दे दी। जैसा कि आपको पता है कि जब हम जब हमारा गंदा हो जाता है और उसको साफ करने के लिए हम कौन सा एसिड लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। इसके बाद हम कहते हैं जब हम खाते हैं ना, हमारा खाना नहीं पचता है और उसको खाना को पचाने के लिए कौन सा एसिड लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब CHCOOH। आपको पता है ये कौन एसिड है? ये है मेथनोइक एसिड। क्या है? मेथनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड, तो आपको जानकारी है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड होता है। तो कहने का मतलब है सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। बैटरी का भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बैटरी का है, किस तरीके से बैटरी बनाया जाता है, उसमें कौन सा एसिड लगता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। बैटरी के अलावे भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनोइक एसिड, तो इसके अलावा हर क्षेत्रों में इस एसिड का यूज होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सामान्यतः सभी हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सामान्यतः अम्ल जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं और सामान्यतः अम्ल के प्रकार हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं सामान्यतः अम्ल के प्रकार। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक अम्ल, दूसरा अकार्बनिक अम्ल। तो सामान्यतः अम्ल का दो प्रकार होता है, पहला कार्बनिक अम्ल, दूसरा अकार्बनिक अम्ल। इसको कहते हैं क्या? इक्विलिटी एसिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। यानी कि सामान्यतः अम्ल का कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली मुद्दे पर। और असली मुद्दा कहता है क्या? असली मुद्दा यही कहता है कि अब हम बात करेंगे एसिडिक एसिड के बारे में। आखिर एसिडिक एसिड होता क्या है? तो आइए, अब हमने पिछले वाले वीडियो में एसिटिक अम्ल का उदाहरण पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल का उपयोग। आखिर एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या होता है? तो आइए जानते हैं हम एसिटिक अम्ल के उपयोग के बारे में। करते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। आखिर एसिटिक अम्ल कहा किसको जाता है? सबसे पहली बात, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। मतलब एसिटिक एसिड को क्या एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं विच इज नोन एज एथेनोइक एसिड, जिसे एथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा और तीखी खुशबू होती है। क्या होता है कि सबसे पहली बात ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है। क्या है? कार्बनिक अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल कहता ऑर्गेनिक एसिड है और जिसकी वजह से क्या होता है? सिरका में खट्टा और तीखा खुशबू आती है। तो सबसे पहले खट्टा और तीखा खुशबू आती है सिरका में। तो सबसे पहले हम सिरका के बारे में जानेंगे। आखिर सिरका क्या होता है? तो सिरका के बारे में जानने से पहले बेहतरीन कंडीशनर
कंडीशनर आप देखे होंगे, कंडीशनर आप देखे होंगे, तो कंडीशनर में भी सिरका का यूज होता है। तो जैसे कि हिचकी रोकने के लिए, जब हमें हिचकी आती है तो हिचकी रोकने के लिए किसका यूज होता है? सिरका का यूज होता है। तो 1 चम्मच अगर हम सिरका देते हैं तो हमारा हिचकी रुक जाता है। तो गले में खराश हो, गले में खराश होगा, उस खराश को दूर करने के लिए किसका यूज होता है? सिरका का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिरका का यूज होता है। मांसपेशी में तकलीफ है, को राहत के लिए किसका यूज होता है? सिरका का यूज होता है। इसका यूज होता है सिरका का। तो हमने सिरका के बारे में जानकारी ले ली है। तो कहते हैं इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड दैट गिव्स विनेगर इट्स सावर टेस्ट एंड पंजेंट स्मेल। कहने का मतलब यह एक क्या है? जिसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। क्या करता है? जलीय विलयन में आंशिक रूप से विभाजित होता है। किसमें? एसिटिक एसिड में। तो कहने का मतलब इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन दिस एसिड ओनली पार्टली, यानी कहने का मतलब इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन दिस एसिड ओनली पार्टली। आप जानते हैं एसिटिक एसिड, सबसे पहले इसका एसिटिक एसिड जो होता है इसके बारे में अगला जानकारी अब हम पुनः लेते हैं। आइए ज्ञात करते हैं इससे आगे एसिटिक अम्ल के फार्मूला के बारे में। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। COOH तो आपको पता ही होगा मित्रों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका क्या हुआ? CH3COOH। इसका IUPAC नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड। जो कि हम इससे आगे वाला चैप्टर, इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है कार्बन तथा यौगिक, उसके बाद उस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब इस चैप्टर में हम इसका उपयोग है, एसिटिक अम्ल का उपयोग है, तो उसके बारे में जानेंगे ना। तो अब इसका मोलर मास कितना होता है? तो 60.0052 होता है इसका मोलर मास, ग्राम प्रति मोल। क्या होता है? 60.052 ग्राम प्रति मोल। देखिए मित्रों, अगर किसी भी तत्व का आप मोलर मास या आणविक भार निकालिएगा ना, तो आपको एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। और एटॉमिक मास कहता क्या? परमाणु द्रव्यमान, वही याद रखना पड़ेगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आणविक भार निकालने के लिए सिखाया है, तो आप इससे पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहता है क्वथनांक कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट? 118 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी का मतलब तो जानते करते हैं घनत्व होता है। तो घनत्व कितना होता है? 1.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं गलनांक 16.6 सेल्सियस। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसका IUPAC नाम एसिटिक एसिड होता है। इसका मोलर मास क्या होता है? 60.052 ग्राम प्रति मोल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डेंसिटी 1.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 16.6 सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, हमने एसिटिक अम्ल की जानकारी दे दी है। तो अब हम बात करते हैं टाइट्रिक अम्ल के बारे में। टाइट्रिक अम्ल क्या होता है? आइए एक बात करते हैं टाइट्रिक अम्ल के बारे में, जिसको कहते हैं टाइट्रिक एसिड के बारे में। तो यह कार्बनिक अम्ल है जिसे सफेद क्रिस्टल या जो सफेद क्रिस्टल ये होता है। सबसे पहला ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है जो कि सफेद क्रिस्टलीय होता है। और इट इज ऑर्गेनिक एसिड विच इज द व्हाइट क्रिस्टलीन। क्या कहा जाता है?
इट इज द ऑर्गेनिक एसिड विच इज वाइट क्रिस्टलाइन। यह प्राकृतिक रूप में अनेक फलों जैसे अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। तो एक बात बता भाई, प्राकृतिक क्या हुआ? प्राकृतिक यही ना हुआ। मान लिया जाए आम जो पेड़ पौधे क्या है प्राकृतिक हुए, और पेड़ पौधे से ना अंगूर प्राप्त होता है। अंगूर हो, आम हो, केला हो, ये सब पेड़ पौधे से ना प्राप्त होता है। इसीलिए क्या कहता है, प्राकृतिक रूप में अनेक फलों में, और जैसे अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। तो अब हम इसका बता दिए, इट इज द फाउंड ऑफ नेचुरली इन मैनी फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना, टमेटो, ये सब इसमें पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में अगली जानकारी लेते हैं। हम पॉइंट तीसरा, आखिर पॉइंट तीसरा क्या है, हम बात करेंगे टाइट्रिक अम्ल के बारे में। हमने 2 टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है। टाइट्रिक अम्ल का तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीय कारक के रूप में तथा अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। जहाँ पर प्रतिऑक्सीय कारक के रूप में खट्टा स्वाद देने में बताया जाएगा, वो किस अम्ल के अंतर्गत आएगा? टाइट्रिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। किस अम्ल के अंतर्गत आएगा? टाइट्रिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। तो कहते हैं दिस एसिड इज एडेड टू फूड्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट and to give it is the rich sour taste। कहते हैं this acid is added to food as an antioxidant and to give it as characteristic sour taste। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो C4H6O6 होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C4H6O6। इसका मोलर मास कितना होता है? 150.087 ग्राम प्रति मिलीलीटर। कितना होता है इसका मोलर मास? 150.087 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 275 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 275 डिग्री सेल्सियस। इसका डेंसिटी कितना होता है? 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमने टाइट्रिक अम्ल की जानकारी आपको दे दी है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। आखिर एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्यूचर करियर पर कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।